प्यारे बच्चों, अब तक सीड्स एंड सीड्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सा टॉपिक पढ़ लिया। जैसे सीड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जर्मिनेशन कंडीशन हमने पढ़ा, हमने स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन को भी देखा, ठीक है। हमने उस पर एक्टिविटी भी किया कि आपको 3 कटोरी वाला जो एक्टिविटी मैंने दिया था वो सारी चीज़ हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीड्स कि सीड के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सीड अपने शेप में डिफरेंट होता है। कुछ सीड कुछ किसी शेप में होता है, कोई सीड किसी शेप में होता है, हाँ। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। कलर में भी डिफरेंस होता है, उसके टेक्सचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। और कुछ सीड तो ऐसे होते हैं ना कि उनको हम देख ही नहीं सकते, हवा में होते हैं, बहुत बहुत छोटे, और कुछ बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। कुछ सीड गोल होते हैं, कुछ सीड फ्लैट होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। तो सीड को अगर आप देखेंगे, आप कभी आपको मौका मिले कलेक्शन ऑफ सीड, मैंने आपसे वैसे कहा भी था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स को आप पैकेटिंग करके पॉलीथीन में, उसके बाद उसको एक बहुत सुंदर ढंग से करना है। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स का कैसे हम कह सकते हैं कि सीड्स बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो सुबह मैंने गूगल मीट पे आपको कुछ दिखाया था। जैसे देखिए, ये राजमा, तो कलर में आप देखिए रेडिश ब्राउन है। शेप देखिए, ये किडनी जैसा होता है, इसीलिए इसको हम किडनी बीन भी कहते हैं। और इसका टेक्सचर क्या है, ये स्मूथ है। मूंग की दाल देखिए तो वो ग्रीन कलर में है, हाँ, सॉफ्ट होता है। चना का देखिए तो ब्राउन है, उसका शेप देखिए। अभी तक तीनों सीड आपने देखा, तीनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। चना भी सॉफ्ट है। कभी आपको मौका मिले पपाया का बीज आप देखें तो वो काला होता है, और कभी आपको मौका मिले पपाया को देखने, सीड को देखने का, उसको छूइएगा तो आपको दिखेगा कि मान लीजिए कि ये गोल सा है, ये पूरा ब्लैक है, मान लीजिए सपोज ये ब्लैक है, तो इसमें ऐसे 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 खुरदुरा टाइप का ऐसे ऐसे करके होता है वो पपाया का बीज। इसको आप देख सकते हैं। मैंगो का बीज आप देखिए, मैंगो का बीज ऐसे लंबा करके ऐसे होगा, वाइटिश येलो होगा वो। और उसमें कभी आप मैंगो खाए होंगे, देखिए रेशा जैसा आपको दिखेगा, फाइबर जैसा, हाँ। ये मतलब ये रफ हो गया। जैसे पपाया का सीड, ये भी रफ हो गया, ठीक है। तो ये सीड को, जैसे मैंने कहा, टाइप्स ऑफ सीड्स ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीड्स इसमें ऐसे फर होते हैं, ये आपको दिखेगा नहीं उतना, कभी कभी दिखता भी है। कुछ सीड हवा में, जैसे कुछ पौधे का ऐसा होता है, आके आपके कपड़े से लग गया, उड़ रहा है हवा में, बहुत लाइट होता है, उसको हवा उड़ा के ले जाती है। तो ऐसे भी होता है। कुछ सीड्स आप देखिए कि ऐसे बना है सीड्स ऐसे, और उसमें से कांटे कांटे, कभी आप उधर से उस पौधे के पास से गुजरेंगे तो वो आपके कपड़े से चिपक जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसमें ये हुक है, ये हुक का काम करता है, चिपक जाता है आपके कपड़े से, ठीक है। तो आपने देखा क्या क्या कि सीड्स अपने शेप में डिफरेंस, सीड्स के शेप में डिफरेंस होता है, उसके साइज में डिफरेंस होता है, उसके कलर में डिफरेंस होता है, उसके टेक्सचर में डिफरेंस होता है। कुछ सीड के पास फर होता है, किसी सीड के पास में हुक होता है। कुछ सीड बहुत हल्के होते हैं, कुछ बहुत भारी होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ लंबे होते हैं।
यानी सीड्स बहुत तरह के होते हैं। ये क्लियर हो गया आपको सीड्स के बारे में, आई होप। अब हम यूजेस ऑफ सीड्स पढ़ेंगे। तो सीड्स को हम देखिए अनाज के तौर पर भी खाते हैं। सीड का यूज अनाज के तौर पर खाते हैं। जो आप धान है, जो गेहूं है, जो मक्का है, जो ज्वार, बाजरा, ये सारा जो है वो ग्रेन्स है। तो सीड्स को हम ग्रेन्स के तौर पर कर सकते हैं। सीड्स हम पल्सेस के तौर पर कर सकते हैं। दाल, अब जितने भी तरह की दाल हो सकती है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, चना भी है, मटर भी है, तो बहुत तरह की दालें हैं। तो हम सीड्स को दाल के तौर पर यूज कर सकते हैं। सीड्स को हम स्पाइसेस, मसालों के तौर पर, धनिया है, जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, मंगरेल जिसको कलौंजी कहते हैं। सीड्स हम वेजिटेबल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे राजमा, चना, मटर, ये सब हम वेजिटेबल्स के तौर पर कर सकते हैं। और सीड्स सोर्सेस ऑफ ऑयल भी होती है, यानी उनसे हमको तेल मिलता है। अब देखिए सरसों से हमको तेल मिलता है, हमको सोयाबीन से तेल मिलता है, हमको सनफ्लावर से तेल मिलता है। तो सीड्स के बहुत यूज होते हैं। और सीड्स का बहुत बड़ा यूज जो है वो क्या है, टू ग्रो न्यू प्लांट, है ना। ये प्लांट के बिरादरी को आगे बढ़ाता है, प्लांट की बिरादरी को आगे बढ़ाता है। न्यू प्लांट उससे जर्मिनेट होता है, नया प्लांट आता है। अगर सीड ना होगा तो नए प्लांट आएंगे ही नहीं, और एक समय के बाद पुराने प्लांट खत्म हो जाएंगे तो धरती पर प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? आपको आम कहाँ से मिलेगा खाने को? अमरूद कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये सारा जो चीज़ है वो सीड से होता है। तो आई होप कि आपको सीड की बात समझ में आ गई होगी कि सीड कितने तरह के होते हैं और सीड्स के क्या क्या यूज होते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें सिंगल सीड। सिंगल सीड, मेनी सीड, मेनी सीड्स। अब देखिए कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिसमें एक सीड होता है। आम एक गुठली होती है। अब देखिए जामुन एक, बेर एक, लीची एक। तो आप देखिए कि ऐसे फ्रूट्स जो एक सीड रखते हैं, एग्जाम्पल मिल गया आपको, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है नोट्स भी, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ सीड ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बीज होता है, या आप कम से कम इतना कह सकते हैं मोर देन वन सीड। तो पपाया, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल एट्सेट्रा, ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं। तो ये सिंगल सीड और ये हो गया मेनी सीड्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सीड का फैल जाना, स्कैटर्ड हो जाना। अब प्लांट है तो प्लांट तो अपने आप मूव नहीं करता, उसका सीड ही तो मूव करता है, तब दूसरी जगह जाके एक नया पौधा तैयार होता है। तो ये देखें इसको कौन करता है, इसको करता है एयर, वाटर, एनिमल्स। एनिमल्स में बर्ड्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग, ये लोग करते हैं।
लेकिन एक कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वो भी डिस्पर्सल करते हैं, प्लांट मूव नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि सोयाबीन का पौधा है, तो सोयाबीन के पौधे में आप देखिए कि जैसे मटर का होता है ना, ऐसे करके अब इसके अंदर ये सीड आपको दिख रहा है, ये सीड, और जिसके अंदर ये जैसे जिसको आप छिलका कहते हैं, छिलका, ये वाला, ये हो गया सीड पॉड, सीड पॉड। इसके अंदर सीड है, ये सब क्या है? सीड। सीड्स हो गया, ठीक है। तो इसका क्या है, जब ये पकता है, ये पक जाता है ना, तो इसका पॉड बहुत प्रेशर के साथ ऐसे धड़ाम से खुलता है, बहुत प्रेशर के साथ, और बहुत आवाज़ भी होता है। जब ये प्रेशर के साथ इसका सीड पॉड फटता है, तो चूंकि प्रेशर होता है तो ये सीड्स बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इसका मतलब ये पौधे पर ये सीड पॉड के अंदर सीड, और जब ये सीड पॉड राइप होता है, पक जाता है, तो ये बहुत प्रेशर के साथ फटता है, तो सीड्स जहाँ तहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं, जहाँ तहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीड भी प्लांट भी अपने सीड का डिस्पर्सल करता है। जब प्रेशर के साथ ये होगा ना, तो ये ऐसे ऐसे फैल जाएगा दूसरी जगह पर। अब देखिए, मैंने आपको कहा एयर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, इस तरह का, जैसे ये है, इसमें ये फर है, इसमें ये फर है, तो इसके सहारे ये जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, ये उड़ता है, हवा उड़ा के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो दिस टाइप ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, याद रखिएगा, डिस्पर्स्ड बाय एयर। अब कहीं मान लीजिए नदी है या समुद्र है, अब उसके किनारे कोई पेड़ है, अब वो पेड़ का जो फल गिरेगा इसमें, फल, तो जाहिर है कि पानी इसको बहा के ले जाएगी कहीं और जब कहीं और ले जाएगा तो वहाँ पर उस सीड से नया पौधा निकल जाएगा। बहुत सा ऐसा है कि नारियल, आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे नारियल के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो ये समुद्र की लहरें उसको बहाकर ले जाती हैं। तो ये हो गया वाटर। अभी मैंने आपको बताया था इस तरह का, ये जैसे ये हुक वाला सिस्टम, कभी आप ऐसे पौधे के बगल से गुजरेंगे तो ये आपके कपड़े में चिपक जाते हैं। सोचिए, आपके कपड़ों में भी चिपक जाएंगे। जब आप घर आए देखें, अरे मेरे कपड़े में चिपका हुआ है, तो निकाल के फेंकेंगे, अपने गार्डन में फेंकेंगे या कहीं दूसरी जगह फेंकेंगे, तो वहाँ से नया पौधा आ जाएगा। पौधा कहाँ था और बीज कहाँ चला आया। उसी तरह से यहाँ पर जब दूसरे जानवर वगैरह चरने के लिए जाते हैं तो उनके शरीर पे जो बाल होता है उससे भी ये सीड्स, हुक वाले सीड्स चिपक जाते हैं। तो ये डिस्पर्स हो गए। वो जानवर जब आया, दूर कहीं और गया, फिर वो सीड झरा, फिर वहाँ से नया पौधा निकला, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि एक पौधा है, मान लीजिए ये यहाँ पर यहाँ से एक नया पौधा निकल रहा है, यहाँ से ये पौधा किसी और चीज़ का है, और यहाँ से एक दूसरा पौधा निकल रहा है। कैसे निकल रहा है भाई? ये तो किसी और चीज़ का पौधा था, अब यहाँ से एक दूसरा पौधा कैसे निकल रहा है? निकल इसलिए रहा है कि जब कोई चिड़िया वगैरह आके यहाँ खाई होगी, बीज गिरा होगा, इसमें जो फल खाए होगा उस फल का बीज यहाँ गिरा और वहाँ से वो पौधा निकल गया। या वो जानवर
बीज फल खाया और जहाँ दूसरी जगह पर एक्सक्रीट किया, टॉयलेट किया मतलब, तो उसके पेट में जो बीज था वो टॉयलेट के साथ उसके एक्सक्रीट के साथ बाहर आ गया, और उसको जब कंडीशन मिला तो वो ग्रो कर गया नया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हवा, पानी, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनके सहारे ये सीड का डिस्पर्सल होता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर तो आज ख़त्म हो गया, इसको बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, और जो जो काम आपको मैंने दिया है उसको आप कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।